नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज एक नए योग के साथ। नाम है दरिद्र योग। यदि जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बनता है, देखिए सर्वप्रथम 5 प्रकार से यह योग कुंडली में बनता है। आज इस बोर्ड पर मैं आपको वह पांचों प्रकार समझाऊंगा जिस प्रकार से दरिद्र योग कुंडली में बनता है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, आप समझ ही सकते हो, नाम है दरिद्र, तो वह धनवान कहां से बन सकता है। किंतु यह योग कुंडली में बने और साथ साथ वह करोड़पति हो, तब यह कैसे, बतलाऊंगा यह भी। पहले आइए बात कर ले सूत्रों की, कुंडली में यह जो योग बनता कैसे है, ग्रह स्थितियां कैसी हो तो यह योग बनता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, 5 प्रकार से यह योग बनता है। सर्वप्रथम कहा गया है कि यदि कुंडली में लग्नेश गुरु की राशि बनी हो, लग्न में गुरु की राशि हो, 9 और 12 धनु अथवा मीन लग्न की राशि हो, और गुरुदेव गुरु सूर्य एक साथ होकर, यानी गुरु सूर्य के साथ कहीं पर भी बैठा हो, किंतु जो हमारा केंद्र भाव है, केंद्र कौन कौन सा है, तो पहला भाव केंद्र है, चौथा भाव केंद्र है, 7वां और 10वां भाव, ये चारों केंद्र हैं, इन घरों में ना हो तो कहाँ हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे में हो, 5वें में हो, 6ठे में हो, 8वें में हो, तब भी 9वें, 11वें और 12वें में हो, गुरु सूर्य एक साथ हो और गुरु अस्त हो, सूर्य के प्रभाव से गुरु अस्त हो, तब कुंडली में सर्वप्रथम दरिद्र नामक योग बनता है। यह हो गया पहला। बात करें दूसरे सूत्र की, दूसरा है कि भाग्य भाव में शनि हो, तो भाग्य कौन, 7वां, 8वां और 9वां। 9वां शनि देव यहाँ भाग्य भाव में 9वें भाव में हो, यहाँ पर मान लीजिए शनि देव बैठ गए। अब इस शनि देव को पापक ग्रह देखें, पापक ग्रह कौन कौन, तो शनि राहु केतु, तीनों की पहली 7वीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर राहु हो अथवा केतु हो तो 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। शनि स्वयं पापक ग्रह है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं दृष्टि। कुछ लोग 5वीं और 9वीं दृष्टि भी मानते हैं, तो 5वीं दृष्टि हो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5वें भाव में हो राहु, तो 1 2 3 4 5, और 9वीं दृष्टि तो 7 8 9 लग्न में हो। लग्न में भी यदि राहु देव बैठे हो तो भी उनकी 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। इसी के साथ साथ कहते हैं यदि लग्न में ही, अब केंद्र नहीं, जो हमारा ये लग्न भाव है, इसी लग्न भाव में सूर्य और बुध, इसी लग्न भाव में यदि सूर्य और बुध बैठे हो और ये दोनों नीच राशि में हो अथवा अंश बल से कमजोर हो, 0 से लेकर 5 अंश के हो अथवा 25 से लेकर 30 अंश के हो, तब भी, और पापक ग्रह की दृष्टि शनि पर हो, तब भी कुंडली में दरिद्र नामक योग बनता है। तीसरा योग है कि कुंडली में गुरु, मंगल, शनि और बुध कुंडली में नीच होकर 5वें भाव में, 6ठवें भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में बैठे। जैसे देखिए, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे, तब भी कुंडली में दरिद्र नामक योग बनता है। किंतु अब देखिए, एक साथ भी बैठे हो 5वें, 6ठवें, 8वें, 12वें भाव में, अथवा अलग अलग बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पर मंगल देव बैठ गए, ठीक, यहाँ पर शनि बैठ गए, ठीक, यहाँ पर गुरु बैठ गए, ठीक, और यहाँ पर बुध बैठ गए, तब भी कुंडली में दरिद्र नामक योग बनता है। प्रिय दर्शकों, तब भी कुंडली में दरिद्र नामक योग बनता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो हमारे एकादश भाव का स्वामी है, जो 11वें भाव का स्वामी है, उसकी क्या स्थिति है। यदि उसकी स्थिति मजबूत है तब अभी जातक कुछ पैसा रुपया कमा लेगा, नहीं तो दूसरे के भरोसे बैठा रहेगा। ये रही तीसरी स्थिति। बात करें चौथी स्थिति की, तो चौथी स्थिति है कुंडली में शुक्र, गुरु, चंद्रमा और मंगल। शुक्र, गुरु, चंद्रमा और मंगल नीच होकर कुंडली के पहले, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में बैठे हों, तब भी जातक की कुंडली में दरिद्र नामक योग बनता है। बात करें 5वें सूत्र की, यदि कुंडली में लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए, अब इन दोनों के साथ जो 7वें भाव का मालिक है, या तो वो बैठा रहो इन दोनों के साथ, अथवा इन दोनों पर दृष्टि हो, दोनों में से किसी एक पर भी दृष्टि हो, तब भी कुंडली में दरिद्र नामक योग बनता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में कितना भी पैसा रुपया कमा ले, वह सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। मेहनत बहुत करेगा किंतु उच्चतम शिखर को प्राप्त नहीं कर पाता। तो दर्शकों, कुंडली में इस प्रकार से दरिद्र योग बनता है। अब फिर मैंने शुरू में कहा था दरिद्र योग बने किंतु जातक करोड़पति हो, क्या मतलब? देखिए, सिंपल रीजन है, या तो वो दरिद्र योग कमजोर हो, जो भी दरिद्र योग कुंडली में बना है वो कमजोर हो,
अथवा वह दरिद्र योग कहीं से भंग हो रहा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जा रही हो उस पे, अथवा उस जातक की कुंडली में अनेकों, यानी मान लीजिए 3 प्रकार से दरिद्र योग बना, किंतु उसकी कुंडली में 4 प्रकार से 5 प्रकार से राजयोग बन जाए और मजबूत हो, तब भी दरिद्र योग का नाश होता है। तो सिर्फ दरिद्र योग ही मत देखिए, कुंडली में कितने राजयोग है यह भी देखिए। अब राजयोग कैसे बनते हैं, सबसे बड़ा राजयोग है पंच महापुरुष राजयोग। यह कुंडली में कैसे बनता है, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।